एक गाना सुना है आप लोगों ने? ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, है ना? आप सोच रहे होंगे हाँ स्टडी के बीच में गाना। जी हाँ, ऑलमोस्ट सारा की सारा सिलेबस हम कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का खत्म कर चुके हैं। बस कुछ टॉपिक्स और बचे हैं और हमारा सिलेबस पूरा की पूरा कवर हो जाएगा। सफर जब शुरू हुआ था तो लग रहा था कि यार कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, क्योंकि अब मैं चाहता था कि आप लोगों की जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके इस सब्जेक्ट में उतनी मैं कर दूं। तो फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट एंड करने वाले हैं। मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियोस और आएंगे शायद इसके, और आपका सिलेबस पूरा का पूरा निपट जाएगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी थ्रू आउट द जर्नी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया कि ये सब्जेक्ट मैंने आपको करवाया। एंड ऐसे ही वीडियोस लगातार आप देखते रहिएगा। आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है ना वो है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ये हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज पूरे इस क्लास के अंदर। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल के नोटिफिकेशन के साथ। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह मैं अवेलेबल हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, आपके घर में जब कभी कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, आपने देखा है बुआओं का अलग ग्रुप बन जाता है, मौसियाँ जो होती है उनका अलग से ग्रुप बन जाता है, दोस्त जो होते हैं उनका एक अलग से ग्रुप बन जाता है। एंड वो ग्रुप बनाकर वो लोग क्या कर रहे होते हैं? दे आर डूइंग ग्रुप डिस्कशन। हाँ, इधर उधर की बातें बन रही होती है वहां बैठ के। कोई हंस रहा होता है, कोई इधर उधर की गप्पे हाँक रहा होता है, तो बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। बट वो जो ग्रुप डिस्कशन होती है ना वो एक बड़ी इनफॉर्मल तरीके से होती है। वहां पर कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई आपको जज कर रहा है वहां बैठकर। तो वो वाली ग्रुप डिस्कशन हम सब ने अपने घर में देखी है। बट ये जो ग्रुप डिस्कशन है ना जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है एक तरह से फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। नॉर्मली क्या होता है आजकल बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज में भी या बहुत तरह के कॉलेजेस की एंट्री, आप अगर आपको वहां पर एडमिशन लेना है तो वहां पर आपके पर्सनल इंटरव्यू से पहले ना ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। ठीक है, अब ग्रुप डिस्कशन करवाने का पर्पस क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम कभी ग्रुप डिस्कशन में जाकर बैठेंगे तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो सारी की सारी चीजें आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो आपने रिटन टेस्ट कहीं पर क्वालिफाई कर लिया, आपकी एकेडमिक्स बहुत बढ़िया है, आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, मगर ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी चीज़ है वहाँ पर आपसे आपकी आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी चेक करी जाती है, साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल भी चेक करा जाता है। क्या आप प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्या आपके पास जो रिसोर्सेज हैं कैन यू मैनेज देम प्रॉपरली। आप खुद सोच के देखिए ना, अगर आपके पास सब कुछ बढ़िया है बट आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर सकते, आप अपनी टीम को हैंडल नहीं कर सकते हैं, आप अपनी टीम में लोगों को मौका नहीं देते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड लीडर। तो एम्प्लॉयर आपको हायर वहां पर नहीं करने वाला है। देयरफॉर ग्रुप डिस्कशन हैज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इन मैनी केसेस। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ ग्रुप डिस्कशन? कुछ लोग बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन इज नथिंग बट अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कि क्या चेक करते हैं, जैसे जॉब्स में क्या चेक करते हैं, वेदर यू विल बी एबल टू हैंडल प्रोफेशनल सिचुएशंस और नॉट। आप कोई सिचुएशन अराइज होती है, किसी सप्लायर ने आपको माल नहीं दिया, किसी कस्टमर ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, क्या आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे? क्या आप, आपके पास जो भी लोग हैं, आपकी जो टीम है, क्या आप उनको मैनेज कर पाएंगे थ्रू योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? क्योंकि हर कंपनी क्या चाहती है, हर कंपनी ये चाहेगी भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हो ना वो बहुत बढ़िया हो, वो कम्युनिकेशन अच्छा करते हो, वो टीम हैंडलिंग अच्छी करते हो। कोई भी ऐसे इंसान को नहीं लेने जाएगा जो बेकार हो, उसको बोलना ही नहीं आता हो ढंग से, जो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता हो। तो लीडरशिप के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, एक लीडर को एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना ही पड़ता है। और ग्रुप डिस्कशन के थ्रू वी कैन चेक आउट वेदर यू आर ए गुड कम्युनिकेटर, क्या आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो एक एम्प्लॉयर देख रहा है अपने एम्प्लॉय के अंदर, या एक इंस्टीट्यूट देख रहा है एक स्टूडेंट के अंदर, कि कितनी उसके अंदर क्वालिटीज है और कितना उसको डेवलप करने की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली क्या हो रहा होता है, जैसे 20 लोगों का ग्रुप बना दिया और उनको एक टॉपिक पढ़ा दिया गया। अब हर जो पार्टिसिपेंट होता है वो क्या ट्राई करता है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, जहां पर हर बंदा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है, सॉरी, जब आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, जब आपका इंटरव्यू होता है फेस टू फेस, वहां पर क्या होता है जी, सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, आप जवाब देते हैं, बस इतना ही होता है। बट ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपका एक्शन, आपके हाव भाव, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है और उससे ही पता लगा जाता है इस बंदे के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। ठीक है, तो जब आप जीडी के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं
तो आपका सिर्फ एक अच्छा कम्युनिकेटर होना ही सफिशिएंट नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मेंटल स्टेट, आपका माइंड सेट, आपकी साइकोलॉजिकली आप कैसे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जब आप ग्रुप डिस्कशन की बात करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक पार्टिसिपेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज़, लीडरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप दूसरों से आगे निकल जाएं। लीडरशिप का मतलब होता है आप दूसरों को अपने साथ लेकर कैसे चल सकते हैं, है ना। इन अ जीडी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस पार्टिसिपेंट्स वुड बी ईगर टू क्रिएट अ राइट इनिशिएटिव। ठीक है, देखो, जब आपको ग्रुप डिस्कशन दिया जाता है ना तो आपको एक टॉपिक दे देते हैं कि जी इस टॉपिक पर आपको ग्रुप में डिस्कशन करनी है। ठीक है, अब एक बंदा इनिशिएटिव लेकर उस टॉपिक के बारे में बात करना शुरू करता है, बट क्या आपका ही बोलना ठीक है? नहीं, आपको बाकी लोगों को भी मौका देना है, उनकी भी बात आपने सुननी है कि वो क्या कहेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो ग्रुप डिस्कशन के दौरान सिर्फ आपको बोलना ही नहीं है, आपको बाकी लोगों की बात भी सुननी है, और बहुत ही अपनी बात अगर कहनी है ना आपको, तो बहुत ही आराम से, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको अपनी बात कहनी है, और देन आपको सामने वाले की बातें भी सुननी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोलता है इन अ ग्रुप डिस्कशन इट इज एविडेंट दैट देयर विल बी मेनी व्यूज विच विल बी डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। एंड लीडर कौन होगा? बल देखो, जब 20 लोग बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्लैश तो होगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, बट एक अच्छा लीडर क्या करता है? अच्छा लीडर क्या करेगा? उन सब व्यूज को इकट्ठा करेगा और वहां से एक प्रॉपर, कहते हैं ना उसको, प्रॉपर एक रिजल्ट लेकर आएगा। चलो जी, इस डिस्कशन का हम निष्कर्ष या कंक्लूजन ये निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसा भी होता है ग्रुप डिस्कशन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, जब सपोज 20 लोग बैठे हुए हैं तो ऐसा भी होगा कि 5 लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा नहीं बोल पा रहे होंगे या उन्हें ज़्यादा बोलना नहीं आता होगा। तो एक अच्छा लीडर जो होगा ना, उसको पता है क्या करेगा, उन 5 को भी अप्रोच करेगा कि यार आप भी ट्राई करिए बोलने का, आपका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उनको भी ना पार्ट ऑफ डिस्कशन बनाएगा। तो लीडर का बेसिकली रोल क्या है ग्रुप डिस्कशन के अंदर? टू कंट्रोल द डिस्कशन एंड गिव इट अ डायरेक्शन बाय हैविंग अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ देम। ठीक है, देखिए कुछ टॉपिक्स हैं, सजेशन यहाँ पर दे रखे हैं ग्रुप डिस्कशन कुछ टॉपिक्स के लिए, जैसे सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर है, कैन गूगल रिप्लेस टीचर एक्सेट्रा। इस टाइप के कुछ टॉपिक्स हैं जो ग्रुप डिस्कशन में नॉर्मली दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, ग्रुप डिस्कशन में आप कब बोल पाएंगे? सिंपल सी चीज़ है, मैंने कोई टॉपिक दे दिया आपको बोलने के लिए, आप तब बोल पाएंगे ना जब उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होगी, उस अदरवाइज आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली बट जो टॉपिक दिया जाता है वो जनरल ऐसा होता है कि जो आसपास की समस्याएं चल रही हैं कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, उनके बारे में बात करी जाती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको टॉपिक दे दें जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रूस एंड यूक्रेन वॉर ऑन द वर्ल्ड। ये टॉपिक एक हो सकता है जनरल, जो रिसेंट आपके आसपास जो चीज़ें चल रही हैं और आपको अगर उनके बारे में पता होगा तो आप अच्छे से उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है आपको? थिंक एंड स्पीक रैशनली, लॉजिकली बात करनी है। एबिलिटी टू थिंक, आपको फटाफट से सोचना है उन चीज़ों के बारे में, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल लैंग्वेज में आपको बात करनी है ताकि सामने वालों को आपकी बात समझ में आ जाए। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज एंड प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट से आपको उस टॉपिक को समझकर उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में आपको समझ लेना अपने दिमाग में कि यार कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं इस टॉपिक में बोलने वाला हूँ। ठीक है, उसके अलावा और क्या चेक किया जाता है? एनालिटिकल एबिलिटीज आर ऑल्सो लुक फॉर इन जीडी, यानी कि आप उस टॉपिक की ना माइनर से माइनर डिटेल में भी घुस सकते हैं, आपको पता हो उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज इज गुड बट टिल द टाइम इट कैन नॉट बी अप्लाई टू प्रैक्टिकल यूज दैन इट इज ऑफ नो यूज। तो आपको पता है उस टॉपिक के बारे में बट किसी को आप बता नहीं सकते, किसी को आप समझा नहीं सकते, तो कोई फायदा उसका आपको नहीं होने वाला है। लास्ट पॉइंट बोलता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? अच्छा चलिए, आखिरी पॉइंट में जाने से पहले अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो यस जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है जी? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन जीडी। आपका मुंह जो बोल रहा है ना वो तो ठीक है, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पॉस्चर, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी ग्रुप डिस्कशन का पार्ट होती है। जो ऑब्जर्वर होता है वो ग्रुप डिस्कशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी देख रहा होता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप दूसरों की बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आप उनकी ओपिनियन को किस तरीके से सुनते हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ग्रुप डिस्कशन करते हुए
ये सारी की सारी बातें हैं जो लोगों को ध्यान रखनी है, जो ग्रुप डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे फेसिंग इंटरव्यूज वाला टॉपिक। तब तक ये टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पर नंबर दे रखा है व्हाट्सएप पे, वहाँ आप उससे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप कॉल पे। लाइव क्लासेस भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो। ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।